प्रिय छात्र छात्राओं, आज आर्यश आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के छात्रों को रेखागणित के विषय में जानकारी देंगे। इसके पहले कि क्लास में 9.1 अभ्यास का कुछ प्रश्न आपके सामने हल किया गया था। आपने उसको समझा होगा, भली भांति से जाना भी होगा, जिसमें ये बताया गया था कि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। इसके विषय में आपको जानकारी दी गई। अब उसके आगे 5वां क्वेश्चन को देखिए। एक कोण अपने पूरक का 1/4 है, तो कोणों के मान बताइए। हम जानते हैं कि पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक कोण दूसरे कोण का 1/4 है, चौथाई है। एक कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है। कहने का मतलब, अगर हम मान लें कि पहला कोण जो है, मान लिया पहला कोण मान लिया प्रथम कोण जो है वो x अंश का है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? हम पूरक के परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि दूसरा कोण निकालने के लिए 90 में से पहला कोण हटा दो, दूसरा कोण पता चल जाता है। इसलिए दूसरा कोण बराबर, इसलिए दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। दूसरा जो पूरक कोण होगा वो 90 में से घटाने पर आ जाना चाहिए। अब प्रश्न की शर्त है कि ये जो कोण है अपने कोण का 1/4 है, पूरक का 1/4 है, पूरक का चौथाई है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि एक कोण माने x अपने पूरक, उसका पूरक क्या है? 90 माइनस x का 1/4 है। माने एक कोण अपने पूरक का 1/4 है। का माने गुणा, का 1/4 माने ये x अंश जो है वो अपने पूरक का 1/4। मतलब इसका क्या हुआ कि x अंश बराबर 90 माइनस x का माने गुणा होता है 1/4। इसमें देखिए, अगर हम 4 से सब में गुणा करते हैं, 4 से गुणा करने पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 4 से में गुणा करना चाहें तो एक और नियम है, x/1 बराबर 90 माइनस x/4। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था, जहां पर वर्गीय संख्याएं पढ़ रहे थे, भिन्न की संख्याएं पढ़ रहे थे, तो ऐसे प्रश्नों में हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा तिर्यक गुणा माने तिरछा गुणा। तो जब 90 माइनस x का गुणा
एक में करेंगे तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और एक्स करना 4 में करेंगे 4x हो जाएगा, चाहे जिसको हम पहले गुणा करेंगे। तो x करना 4 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x बराबर, अब एक का गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक, क्लियर है? शिक्षा गुणा कर लिया, 4x बराबर 90 माइनस एक्स। अब नियम ये होता है, इस जितने भी बीजी पद होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी ये बीजी पद इनको कहा जाता है अननोन गिनतियां, जिनका मान हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इन संख्याओं, इन अक्षरों को एक तरफ कर लेते हैं, गिनतियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा +x बराबर 9। पक्षांतर करने में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाता है। अगर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। जब हम पक्ष माने एक पक्ष से दूसरे पक्ष, पक्षांतर माने पक्ष को जब बदलते हैं, पक्ष बदलने का मतलब होता है दाहिना और बायां, दो ही पक्ष हैं, ये बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है। जब दाहिने पक्ष की गिनती बाएं पक्ष की ओर आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। इसी तरह से जब बाएं पक्ष की संख्या दाहिनी ओर जाएगी तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। यही का परिवर्तन होता है धन और ऋण का, धन का ऋण में, ऋण का धन में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में। अब ये ऋण था इधर, इसको हमें लाना था दाहिने पक्ष से उठाकर बाएं पक्ष की ओर। क्या हो गया 4x धन x, यहाँ ऋण था, इधर आया धन। बाकी ये 90 पहले से ही दाहिनी ओर है, इसको ऐसे ही लिख दिया। जिसको परिवर्तन नहीं करना है, जो पक्ष अपना नहीं बदल रहा है, जो अपने ही पक्ष में है, अपनी ही साइड में पड़ा हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये 4x और x ये दोनों जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगी ये 5x, 4x और 5x, 4x और 1x, यहाँ एक छिपा हुआ है। 4x में 1x जोड़ेंगे 5x हो जाएगा। जैसे 4 कलम में 1 कलम जोड़ दें 5 कलम हो जाएगा, 4 पेंसिल में 1 पेंसिल जोड़ दें 5 पेंसिल हो जाएगा, 4 टेबल में 1 टेबल और जोड़ दें 5 टेबल हो जाएगा। वैसे ही 4x में 1x और जोड़ दिया, क्या हो गया 5x बराबर, और गिनतियां जैसी वैसी गिनतियां। अभी एक चीज और है, हमें निकालना है x का मान, और ये 5 जो है अंक है, एक डिजिट है, एक अंक है। अंक को हमेशा कोशिश करके एक एक करके सब दाहिनी ओर ले जाते हैं, और अक्षर लिखते हैं हमको एक एक करके बाईं ओर ले आते हैं। अभी एक अंक हमारा पड़ा हुआ है बाईं ओर, इसको भी हम दाहिनी ओर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 90/5, 90 भागा 5, कहने मतलब है 90 में 5 का भाग। क्यों भाग हुआ? क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, ये 5 गुणा x है, 5 में x का गुणा है, और जब 5 यहाँ से हट करके अपनी तरफ जाएगा तो गुणा का चिन्ह बदल करके भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90/5। तो 90/5 को हम 90/5 भी लिख सकते हैं, चाहे 90/5 कहें चाहे 90/5 कहें। अब भाग दे दीजिए, x बराबर 5 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 18, माने एक कोण हमें पता चल गया 18। ये जो हमारा प्रश्न था, पहला कोण हमने क्या माना था x अंश, और x का मान कितना आ गया 18। इसका मतलब हुआ पहला कोण बराबर 18। एक कोण हमें पता चल गया, ये दोनों पूरक कोण हैं, तो दूसरा कोण क्या होगा
इसका पूरक क्या होगा, इसलिए दूसरा कोण क्या हो जाएगा, कल हमने बताया था पूरक कोण निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 18 बराबर 72। एक कोण आ गया 18 और एक कोण आ गया। फिर से देखिए इसको, कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है तो कोणों के मान बताइए। मान लिया कि एक कोण जो है x अंश का है तो पूरा कोण इसका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 में से घटाने का। जैसे एक कोण 20 अंश का है, दूसरा 90 माइनस 20, एक कोण 30 अंश का है, दूसरा 90 माइनस 30, एक कोण 4 अंश का है, दूसरा 90 माइनस 4, एक कोण x अंश का है, दूसरा 90 माइनस x। अब जब दोनों कोण हमें पता चल गया तो ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो पहला कोण है वो अपने पूरक का 1/4 है। जैसे कह रहा वैसे लिखिए, पहला कोण बराबर दूसरे कोण का 1/4 क्या हो जाएगा। अब ऐसे बताइए, x बराबर 90 माइनस x गुणा का माने गुणा होता है, का होता है गुणा 1/4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी संख्या 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, इसलिए x को x/1 भी लिख सकते हैं। और ये जो है अंश का गुणा अंश में हो गया 90 माइनस x, और यहाँ पर हर में 1 है तो हर का गुणा हो गया 4 हो गया। ऐसे प्रश्नों को हमने 6th क्लास में आपको ये बताया था कि तिर्यक गुणा कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर ये है कि x/5 बराबर 3/10, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर 15, ये तिर्यक गुणा का नियम होता है। इस तरह से हम तिर्यक गुणा कर लिया इसको, तो आ गया 4x बराबर 90 माइनस 6। अब इस x को इधर ले आएंगे, जब भी पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। पक्ष माने एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब हम किसी संख्या को ले जाते हैं या किसी अंक को ले जाते हैं या किसी पद को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब ये x जो है दाहिने पक्ष में है, हमारे दाहिने हाथ की ओर है, दाहिने पक्ष में है, बराबर यहाँ पर लगा हुआ है। ये तराजू है, तराजू का एक बायां पड़ना है और एक दाहिना पड़ना है। जब दाहिने पड़ने से बाएं पड़ने की ओर ले आते हैं, तराजू के दाहिनी ओर से बाईं ओर ले आए या बाईं ओर से दाहिनी ओर ले जाएं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो भाग हो जाएगा। अब ये जो है देखिए, तराजू में एक तरफ बाट रखा जाता है, एक तरफ जिन्स रखी जाती है सामान, तो ये बाट है और ये जिन्स है। लेकिन देख रहे हैं कि यक्ष जो है वो बाट, यहाँ भी एक बाट पड़ा हुआ है, बाट को हमें इधर ले आना है। सारे बाट एक तराजू में, एक पड़ने में, और सारी जिन्स को एक पड़ने में करना पड़ता है। इस यक्ष को जब इधर ले आएंगे, जिसके पहले चिन्ह क्या लगा है, माइनस, ऋण। अब जब अपना पक्ष छोड़ करके, अपना स्थान छोड़ करके ये बाईं ओर आएगा, ये ऋण के बजाय क्या हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, ये धन हो गया। तो हो गया 4x धन x बराबर, इधर अब क्या बचा, केवल 90 बच गया, 90 लिख दिया गया। अब दोनों को जोड़ लिया, 4x और x को जोड़ लिया, क्या हो गया, 5x बराबर 90, 5x बराबर 90। अब x बराबर क्या होगा, ये 5 में यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, ये गुणा का चिन्ह यहाँ पर, जहाँ जब दो अंकों के एक पद और एक अंक माने एक डिजिट और एक बीजी पद के बीच में कोई चिन्ह ना हो, वहां गुणा होता है। जैसे 4
हुआ 4 गुना यक्स, 3 ए का मतलब हुआ 3 गुना ए। इसमें गुणा का चिन्ह होता है, एक छिपा रहता है, तो यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। जब हम इसको अपना पक्ष बदल करके दाहिनी ओर ले आएंगे तो गुणा के बजाय हो जाएगा एक भाग, 90 भागे 5 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 90 भागे 5 को हम दो तरह से लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 भागे 5 और इसको ऐसे भी लिख देते हैं 90/5। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे 90 भागे 5 लिखिए चाहे 90/5 लिखिए। इसका मतलब हुआ कि 90 में 5 का भाग करना है, भाग कर दीजिए 90 में 5 का। अगर आप मौखिक कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख करके भाग कर लीजिए, आ जाएगा x बराबर 18। माने हमने क्या माना था, मान लिया प्रथम कोण x अंश का है तो x का मान आ गया 18। माने जो हम x जिसको हम कह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 18 अंश। पूरक कोण का एक कोण 18 अंश है तो दूसरा कोण बताइए, दूसरा क्या होगा। पहला कोण हमें पता हो गया 18 अंश है, दूसरा कोण क्या होगा, कल ही हमने बताया था। दूसरा कोण निकालने के लिए 90 में से 18 को घटा दिए, आ गया 72। तो आपका उत्तर हो गया 18 अंश और 72। शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। अगला सवाल देखिए 6। छठा सवाल है आपका, देखिए कोई भी प्रश्न हल करने से पहले उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विधिवत मन को एकाग्र करके एक एक शब्दों पर ध्यान देते हुए पढ़ना चाहिए प्रश्न को। जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक उत्तर आपको निकालना ही नहीं आएगा। इसलिए प्रश्न समझना बहुत ही आवश्यक है, प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। छठा क्वेश्चन आपका है, यदि एक कोण दूसरे से 25 अंश बड़ा है तो दोनों कोण बताइए यदि वे एक दूसरे के पूरक हैं। माने दो कोण हैं, हमें पता नहीं वो क्या क्या हैं, दो कोण हैं, दोनों पूरक हैं, माने अगर हम दोनों को जोड़ें तो 90 अंश आएगा, ये भी हमें पता है। दो चीज बता रहा है, दो कंडीशन बता रहा है, दो शर्तें बता रहा है कि दो कोण हमारे दिमाग में हैं, दो कोण हमारे मस्तिष्क में हैं और दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो 90 अंश हो जाता है। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि अगर दोनों को घटा दें तो 25 अंश आता है, दोनों का अंतर 25 अंश है। एक कोण दूसरे से 25 अंश बड़ा है, एक कोण दूसरे से 25 अंश बड़ा है। 25 अंश बड़ा है तो मतलब अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 अंश आना चाहिए। बस इसी थ्योरम को लेकर के, इसी शर्त को लेकर के, इसी सिद्धांत को लेकर के हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें दिया है, मान लिया पहला कोण हम मान लेते हैं, मान लिया प्रथम कोण, मान लिया प्रथम कोण कितना है, x अंश का है। मान लिया प्रथम कोण x अंश का, कह रहा है कि एक कोण दूसरे से 25 अंश बड़ा है। अब दूसरा कोण जो है वो पहले वाले से 25 अंश बड़ा है। एक कोण दूसरे से 25 अंश बड़ा है और वे एक दूसरे के पूरक भी हैं, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा। इसलिए दूसरा कोण जब दो कोण एक दूसरे के पूरक हों, एक कोण हमें पता है, दूसरा कोण निकालना है तो 90 में से घटा दीजिए। दोनों कोण पूरक है, एक कोण हमें पता है x अंश है, तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, 90 माइनस।
ठीक है, एक कोण 20 अंश है तो दूसरा 90 माइनस 20, इतनी बात हमने बताया। एक कोण 80 अंश है, दूसरा 90 माइनस 80। एक कोण x अंश है, दूसरा 90 माइनस x। पता हो गया, पहला कोण x अंश का है और दूसरा कोण 90 माइनस x अंश का है। अब जो है, अब हमें ये नहीं पता x है क्या, x 0 है कि 1 है कि 10 है कि 15 है कि 50 है कि 30 है कि 35 है, कुछ पता नहीं है। यही तो हमें पता लगाना है कि x है क्या। अब इसमें कह रहा है कि एक कोण माने पहला कोण जो है वो दूसरे से बड़ा है। पहला कोण क्या है, ये कह रहा है शर्त के अनुसार, क्या है, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार इसमें शर्त क्या दी गई है, पहला कोण माने पहला कोण, एक कोण, पहला कोण दूसरे से बड़ा है, दूसरे से बड़ा है। पहला कोण दूसरे कोण से 25 अंश बड़ा है। पहला कोण जो है दूसरे से 25 अंश बड़ा है। पहला कोण दूसरे से 25 अंश बड़ा है। तो पहला कोण ये है और दूसरा कोण ये है, ये 25 अंश बड़ा होगा। पहला कोण क्या है, x अंश है, और दूसरा कोण क्या है, 90 माइनस x अंश। ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, 25 अंश ज्यादा है। अगर इसको हमें बराबर करना है, क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 जोड़ देना होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। जैसे ये कहा जाए कि दो लड़कों को कुछ रुपए बांटे गए हैं, एक को 15 रुपए ज्यादा मिले और एक को 10 रुपए मिले। एक को 10 रुपए मिले हैं और एक को 15 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो 15 ज्यादा मिला है, इसका मतलब उसको 25 मिला होगा। बराबर कब होगा, जब 10 वाले में 15 जोड़ दें, माने जो कम है उसी में जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको लगाते हैं हम, ये x इधर आएगा, क्या हो जाएगी, x प्लस x बराबर क्या बचेगा इधर, 90 प्लस 25। x और x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 90 में 25 जोड़ देंगे 115। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 115/2 भाग हो जाएगा। इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 2 पंजे 10। क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा, 15 हो जाएगा, 2 सते 14, दशमलव बढ़ा दीजिए 5, माने 57.5 अंश एक कोण हो गया। तो दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 57.5। 90 में से 57.5 घटा दीजिए। घटाने का तरीका आप इधर देखिए, 90 में से घटाना है 57.5। यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए तभी घटेगा। इधर कुछ गिनती नहीं, 0 बढ़ा लीजिए। 10 में से 5 घटाओगे 5, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 7 घटाओगे 2, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 5 घटाओगे 3, माने 32.5।
32.5 क्या आ जाएगा ये 32.5। ये दो, एक उत्तर हमारा आ गया 57.5 और एक आ गया 32.5। कोई दिक्कत नहीं, आपने समझ लिया होगा। इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि पहला कोण यक्षांश है, ठीक है। दूसरा कोण इससे 25 अंश ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा यक्ष धन 25। अब दोनों चूंकि पूरक कोण है, इसलिए जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखिए एक दूसरा नियम इसका, देखिए इसको आप कर लिए होंगे। अब एक दूसरा नियम इसका देखिए, मान लिया पहला कोण यक्ष है, मान लिया प्रथम कोण यक्ष, ठीक है। इसलिए इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा पूरक कोण, दूसरा पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, पूरक कोण निकालने का तरीका हमने बताया है 90 माइनस x, या इसको ऐसे लगाइए, पूरक ना निकालिए क्योंकि दूसरा कोण इससे 25 अंश बड़ा है, इसलिए इसको लिख लिए। इसलिए दूसरा कोण बराबर, इसलिए दूसरा कोण बराबर x प्लस 25, ऐसे लगा सकते हैं। एक कोण x अंश का है, दूसरा कोण से 25 अंश बड़ा है, क्या हो जाएगा x प्लस 25 अंश। दोनों कोण हमें मालूम हो गए। अब कह रहा है ये पूरक है, अगर ये पूरक है तो इनको जोड़ने पर 90 आना चाहिए, क्योंकि पूरक वही कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश आता है। अगर दोनों कोणों का योग 90 अंश नहीं है वो पूरक नहीं हो सकते। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ये दोनों कोण पूरक कोण हैं, एक कोण यक्ष अंश का है, दूसरा उससे 25 अंश बड़ा है, लेकिन ये दोनों पूरक हैं, माने इनको जोड़ा जाए कितना आना चाहिए 90 अंश आना चाहिए। अब प्रश्न की शर्त जो है आपकी, प्रश्न की शर्त के अनुसार दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। तो x प्लस 25 बराबर 90, जोड़ लीजिए, x और x जुड़ जाएगा 2x बराबर, ये 25 बाएं पक्ष में है, इसको दाहिने पक्ष में जाना चाहिए, गिनती है, क्या हो जाएगा 90 माइनस 50, या 2x बराबर 90 में से 25 घटा दीजिए, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, यहां बचेगा 8 में 2 घटाओगे 65, 2x बराबर 65। इसलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 65/2, भाग में दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, दशमलव बढ़ा दीजिए 5, 32.5। एक कोण आ गया 32.5 अंश, इसलिए दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा। अब आपको पता चल गया पहला कोण क्या आ गया आपका 32.5, इसलिए दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण निकालने के लिए 2 तरीके हैं।
चाहे इसको 90 में से घटा दीजिए और चाहे इसमें 25 जोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 25 इससे 25 अंश ज्यादा है। 32.5 धन 25.0 क्या हो जाएगा 5, 5 2 7, 3 2 5, 57.5 अंश। एक उत्तर आपका ये हो गया और एक उत्तर ये हो गया। ये दोनों नियम जब आप गणित का बार बार अभ्यास करोगे आपके सामने बहुत सारे नियम अपने आप प्रकट हो जाते हैं। गणित अभ्यास का खेल है। गणित का जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना ही आप गणित में परिपूर्ण होते चले जाओगे। कहा गया है अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के कोई भी शास्त्र विषम विष के समान हो जाता है। तो गणित तो सबसे बड़ा शास्त्र है, हमने पहले दिन बताया था। गणित से बड़ा तो कोई शास्त्र ही नहीं है। गणित से ही तो सारी विद्याएं उत्पन्न हुई हैं। आज जो हम इस पृथ्वी पर जो भी हम विकास के संसाधन देख रहे हैं सब गणित की ही तो देन है। पहिए के आविष्कार से लेकर के और हवाई जहाज तक का आविष्कार केवल गणित की देन है। अगर गणित ने ये ना बताया होता कि वृत्त क्या होता है, वृत्त के बीच में अगर हम धुरी लगा दें तो चारों ओर घूम सकता है, पहिया बन सकता है, लुढ़क सकता है, तो आज हम हवाई जहाज न बना पाते, रेलवे न बना पाते। आज हमारी ये जो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, न चल पाती। तो सब कुछ गणित की जो देन है। गणित बहुत बड़ा शास्त्र है, तो बिना अभ्यास के कैसे आएगा ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, आप बार बार इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से आपके समझ में जरूर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है तो दोनों कोण बताएं। एक कोण अपने कोण का पूरक है तो कोणों के मान बताएं। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है, माने जितने अंश का वो कोण है उसका पूरक भी उतने ही अंश का है, माने दोनों बराबर हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। अगर दोनों कोण बराबर हैं, दो कोण ऐसे हैं जिनका योग 90 अंश है, दोनों पूरक हैं, लेकिन कह रहा है दोनों कोण बराबर हैं, कितने कितने अंश के होंगे। बहुत आसान है कि 45 अंश के होंगे तभी तो 90 हो जाएंगे। अब इसको लगाने का तरीका आप देखिए। मान लिया पहला कोण जो है प्रथम कोण बराबर x अंश। मान लिया पहला कोण x अंश का है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दूसरा कोण भी जो है वो अपने पूरक कोण के ही बराबर है, माने इसका पूरक कोण जो होगा, इसलिए पूरक कोण भी x अंश का ही होगा, दोनों बराबर हैं। ओरिजिनल कोण मूल कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। x अंश का कोण है तो x अंश का पूरक कोण भी है। अब प्रश्न कहता है दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए, वही नियम आप लगा दीजिए। इसलिए x प्लस x बराबर 90। दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तभी वो पूरक कहलाते हैं, अन्यथा वो पूरक नहीं होते हैं। जोड़ दीजिए x और x जोड़िए, एक x मिल करके 2x बराबर 90। इसलिए x बराबर 90/2। कई बार बताया कि बटे क्यों हो जाता है, भाग क्यों हो जाता है, आपकी समझ में आ गई होगी बात। अब ऐसे लिखेंगे 2x बराबर 90, इसलिए x बराबर ये 2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ गुणा है 90/2 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, x बराबर 90 में 2 का भाग 45 अंश, मतलब कोण कितने अंश का है आपका
45 अंश का है तो एक कोण 45 का है, दूसरा भी 45 अंश का हो जाएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जो भी समझ में आया होगा, हमने पहले भी बताया है कि आप मुझसे फोन पर या व्हाट्सएप पर किसी पर पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में फिर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।